ये तस्वीर छत्तीसगढ़ का सियासी भविष्य है। एक ओर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीच में है बीजेपी नेता विष्णुदेव साय, जो छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल ने विष्णुदेव साय के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। इसके लिए मैं सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायक बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। विष्णुदेव साय वो नाम जिसे न सिर्फ सीएम की रेस में आगे माना जा रहा था, बल्कि उनके सीएम बनने की भविष्यवाणी 1 महीने पहले 9 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह कर चुके थे। जगह थी विष्णुदेव साय का विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। यानी विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर भले ही अब लगी है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व तो पहले ही तय कर चुका था कि अगर छत्तीसगढ़ में बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री कौन होगा। माना जा रहा है कि बैठकों की शक्ल में हो रही एक्सरसाइज सिर्फ दूसरे नेताओं को विष्णुदेव साय के नाम पर साथ लाने के लिए थी, जो रिजल्ट नजर भी आ रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय के चयन से बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं, हर एक चेहरे पर खुशी के भाव हैं। रायपुर में करीब 2 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हुई और 1.5 घंटे के अंदर एक सुर में विधायकों ने विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति जता दी। खास बात यह रही कि विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रखा, जो खुद सीएम पद के दावेदार कहे जा रहे थे। विष्णुदेव साय जी का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय जी को दल का नेता चुना गया। सर, वो क्या फैक्टर्स रहे हैं? वैसे तो बहुत सारी जो चीजें रही हैं, लेकिन किन चीजों को ध्यान में रखा? केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आदिवासी नेता हैं, वरिष्ठ हैं, उनमें योग्यता है और दिल्ली में रह के सरकार में रह के काम किए हैं और सीधा सरल और अच्छा व्यक्ति है। इन सारे बातों को लेकर विष्णुदेव जी का नाम का चयन। विधायक दल की बैठक में सारे लोगों ने मिलकर के सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया। तो वो वजह अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक आदिवासी चेहरा, एक अनुभवी आदिवासी चेहरा, ये वजह रही और भी वजह है? नहीं, एक तो अनुभवी है, सहज है, सरल है और लंबे सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहकर उन्होंने जनता की सेवा की। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी सीट से विधायक चुने गए हैं। 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और 3 बार विधायक बने हैं। 2014 से 2019 तक केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यानी सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। छत्तीसगढ़ का जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में है। 59 साल के विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सरगुजा रीजन से आते हैं और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। विधानसभा चुनाव में ज्यादातर आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से हो सकता है, और वही हुआ। रमन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा, फिर हमारे 4 विधायकों ने उसका समर्थन किया और उसके बाद हमारे पर्यवेक्षकों ने उनको घोषित किया। इतनी प्रक्रिया थी। इसके अलावा जो फैक्टर्स रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा है, क्या क्या वो फैक्टर्स रहे? देखिए, कुल मिलाकर के तो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता, और मैं मानता हूँ विष्णुदेव साय जैसा श्रेष्ठ कार्यकर्ता नहीं हो सकता। फिर उसको लेजिस्लेटिव अनुभव विधायक का, एमपी का, फिर आदरणीय अटल जी की सरकार में जो मंत्री रहे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट संभाला, ये सारे फैक्टर ध्यान रख के हमने निर्णय किया। आज हमारे संभाग के एक अनुभवी नेता को विधायक दल का नेता चुना गया है
अब ये हमारे मुखिया के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम करेंगे और हम लोगों की एक बहुत बड़ी टीम है और पूरी टीम मिलकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। गांव के सरपंच से राज्य की सत्ता तक का सफर तय करने वाले विष्णुदेव साय को केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पीछे यही एक वजह नहीं है। बीजेपी की रणनीति छत्तीसगढ़ के जातीय समीकरण, राज्य के भूगोल और पर्यवेक्षकों के नाम में छिपी है। नंबर 1, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। नंबर 2, राज्य की सीमा देश के दूसरे आदिवासी बहुल राज्य झारखंड से लगती है। नंबर 3, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं, उन्हें छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया था। यानी बीजेपी छत्तीसगढ़ से निकले सियासी संदेश का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। साफ लफ्जों में कहें तो बीजेपी की कोशिश एक साथ कई लक्ष्यों को साधने की है।